भाव यह है कि श्री राम के समान हमारा अन्य कोई भी हितैषी नहीं है, गुरु जी भी नहीं है और पिता माता भी नहीं है। एक नंबर में गुरु, फिर माता पिता एवं भाई बंधु, इन सब का ही बायकॉट किया गया है, क्योंकि इनमें से राम के समान और कोई भी हितैषी नहीं है। इसलिए ऐसा मान लेना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है वह सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन हम लोग जो अपनी इच्छा से कर्म करते हैं उनमें भगवान की इच्छा नहीं होती। जिस प्रकार हम लोग चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं, ये सब हम लोग अपने स्वभाव से करते हैं, स्वभाव के दोष के कारण करते हैं। इसमें भगवान की किसी प्रकार की मर्जी नहीं होती। अगर आप ऐसा कहें कि हम अपनी मर्जी से जो भी कुछ करते हैं उसमें किसी प्रकार का दोष, अपराध नहीं होता, अगर ऐसी बात ही होती तो फिर आपको दंड क्यों दिया जाता? आपको अपने पाप कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे मन के जो भी कुछ प्रतिकूल होगा उसको हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। आप इसको रोक ही नहीं सकते, वह तो होकर ही रहेगा, वह अवश्य ही होने वाला है। लेकिन उनको जो मनुष्य दुख पूर्वक मानता है तो उससे भगवान दूर रहते हैं, और जो उसको भगवान की आज्ञा, उनका विधान मानकर सुख पूर्वक सहन करके प्रसन्नता का अनुभव करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके मन के प्रतिकूल जो भी कुछ कार्यवाही होगी वह तो भोगनी ही पड़ेगी। आपके मन के प्रतिकूल जो कुछ कार्यवाही होगी उसका आपको पता ही क्या लगेगा कि वह बात होगी। जैसे मान लीजिए कि आप राह में चल रहे हैं, किसी ने आपको गाली निकाली, आप उस समय क्या करेंगे? आप शायद कहेंगे कि हम उसके 2 जूते या 2 लाठी की चोट मारेंगे। लेकिन समझिए कि आपको किसने 2 गाली या 2 जूते की मार मारी, आप उसको बर्दाश्त करके चुप हो जाते हैं, तो फिर मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आप उसको 2 की जगह 4 गालियां देते हैं तो वह भी आपको 4 की जगह 8 गालियां दे सकता है। फिर आप उसको और गालियां देंगे और वह भी आपको और गालियां देता रहेगा। इस प्रकार उसको भगवान का विधान नहीं मानने के कारण एक तो आपने सामने वाले को अपराधी बनाया और आप स्वयं भी अपराधी बने। उसने गाली दी,
तब आपने 2 की जगह बदले में 4 गाली दी, तो आपने अपने आप को अपराधी बनाया और आपके गाली देने पर उसको और भी विशेष गालियां देनी पड़ी। इस प्रकार आपने उसको भी अपराधी बनाया। अब आप ही बतलाइए कि गाली देने का काम आपने अच्छा समझा या बुरा समझा। अगर आपने गाली निकालना बुरा काम समझा होता या कहीं से आपको यह काम बुरा मालूम पड़ता, तो फिर आपको बुरा काम नहीं करना चाहिए। जिससे आप समझते हैं यह काम बुरा है, उसको त्याग ही देना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति ने आपका बुरा अनिष्ट किया, अगर आप उस समय गम खाते हैं तो वह बहुत ठीक है, क्योंकि आपको उस समय ऐसा मान लेना चाहिए कि हमने कोई बुरा कर्म किया था, उसी का परिणाम है। और अगर आप इस अनिष्ट को बर्दाश्त नहीं करके बदले में उसका अनिष्ट करना चाहेंगे, तो फिर हमको इसका बदला अनिष्ट के रूप में आगे भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार एक अनिष्ट को सहन न कर सकने के कारण आपके अंत में अनिष्टों की वृद्धि होगी और उनका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार एक अनिष्ट को सहन न कर सकने के कारण बहुत बड़ी भारी आपत्ति हो जाती है। इसलिए आपके मन के प्रतिकूल जो भी कुछ होता है, उसको भगवान की मर्जी या अपना प्रारब्ध समझकर उसमें संतोष कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप अपना और दुख बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे आनी जानी यानी कार्य सिद्धि किसी प्रकार की नहीं हो सकती। जिस प्रकार आपके मन के प्रतिकूल कोई काम हुआ, मान लीजिए कि आपका लड़का मर गया, आप उसके वियोग में चाहे जितना रोते रहिए, लेकिन यह तो मानी हुई बात है कि आपका वह लड़का कभी वापस आने का नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार रोकर अपनी इज्जत खराब नहीं करनी चाहिए। भक्त नरसिंह मेहता के लड़के की मृत्यु हो गई, तब नरसिंह जी खूब नाचने गाने लग गए। इसमें भगवान का हाथ समझकर खूब प्रसन्न एवं मुग्ध होने लग गए और अपने लड़के की स्त्री को भी इस प्रकार समझाने लगे कि लड़का तो भगवान के पास चला गया, इसलिए खूब आनंद मनाना चाहिए। इसलिए हमारा कोई भी आदमी या चीज भगवान के पास चली जाती है तो हम लोग भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप इसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भगवान तो उसकी आत्मा को आपके बिना किसी प्रकार की प्रार्थना करने पर भी शांति प्रदान करेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के संतोष के लिए
इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी काम जो कि आपके मन के प्रतिकूल होता है, उसमें दो प्रकार के ही हेतु होते हैं। आप स्वयं तो कभी भी अपने मन के प्रतिकूल कार्यवाही कर नहीं सकते, लेकिन जो काम दूसरों की मर्जी देवेच्छा से, जिस प्रकार बाढ़ का आना, भूकंप का आना, बिजली गिरकर मृत्यु हो जाना, इस प्रकार के सभी मन के विपरीत कार्य देवेच्छा की ओर और उसी के कारण से ही होते हैं। इसी प्रकार दूसरों की इच्छा से भी देवेच्छा की तरह आपका नुकसान हो सकता है। यह समझना चाहिए, वस्तुतः हमारे मन के प्रतिकूल जो भी कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। वह अवश्य वस्तु है और वह अवश्यंभावी अनिष्ट वस्तु क्या है? आपके पापों का फल है। ऐसा समझकर पापों का फल भोगने में प्रसन्नचित्त एवं खुश होना चाहिए। और जहाँ मन की प्रसन्नता रहेगी, वहाँ पर मन की प्रतिकूलता नहीं रह सकती।